हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। 10th फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे और ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा व्हाट इज़ मीन बाय द चार्ज। चार्ज क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम पढ़ते हैं ना तो वो चार्ज ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज जो बेसिकली होता है प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल कहने का मतलब ये हुआ कि एज वी नो कि एटम्स जो होते हैं 3 सब पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब पार्टिकल। सब पार्टिकल कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो जीरो कूलम का चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज जो एटम का होता है दैट इज इक्वल टू 0। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम चार्ज को फाइंड करते हैं तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है एन ई, और ई क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और ये जो इक्वल टू होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एन इक्वल टू क्या होगा इंटीजर होगा, और चार्ज का यूनिट हो जाएगा बेसिकली वो क्या होगा कूलम होगा। तो आई होप समझ में आ गया कि चार्ज बेसिकली होता क्या है। चार्ज का कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं होता है, ये एक प्रॉपर्टी होता है फंडामेंटल पार्टिकल का। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज निकालना हो तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, दैट इज Q इक्वल टू एन ई, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ई का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आई होप ये चार्ज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। करंट का जो मतलब होता है दैट इज़ फ्लो। इलेक्ट्रॉन का मतलब, करंट का क्या मतलब होता है फ्लो। नाउ वी हैव टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स चार्ज का जो फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर दैट इज नोन एज द करंट। द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन भी हो सकता है, इन अ कंडक्टर एज अ मेटल वायर, है ना, सच एज अ मेटल वायर। अगर किसी वायर से चार्ज फ्लो होता है इसका मतलब हम क्या बताते हैं ये करंट होता है। तो करंट बेसिकली क्या होता है चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड द करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इन द अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इसको आई से डिनोट करते हैं, वो आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो करंट का जो कुछ एक्सप्रेशन है जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में देखा था कि आई इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड द करंट। यहाँ पे देखा भी जा रहा है आई इक्वल टू क्या क्यू डिवाइडेड बाई टी, और इसका यूनिट जो होगा ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इक्वल टू एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट निकालेंगे तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो इस को जिस यूनिट से हम डिनोट करते हैं दैट इज़ नोन एज द एम्पियर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि करंट क्या होता है, करंट का यूनिट कैसे क्या होता है, और करंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 एम्पियर। जैसे हमने देखा था कि करंट का यूनिट एम्पियर है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है डिफाइंड करने के लिए। तो 1 एम्पियर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया फ्रेंड्स। कैसे डिफाइन किया गया है, व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज flowing through any cross sectional area of the conductor in 1 second, the electric charge flowing through is said to be the 1 ampere। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आप पीछे स्लाइड में हम देख पाएंगे आई इक्वल टू क्या होता है Q डिवाइडेड बाई टी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाएगा, T इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा, तो इसमें बेसिकली क्या होता है ये जो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर कब हुआ, जब चार्ज की वैल्यू क्या होगा 1 कूलम होगा, और ये 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जो फ्लो करेगा तो वो 1 एम्पियर के इक्वल टू हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि 1 एम्पियर क्या होता है।
अब ये कुछ मिली एम्पियर है, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होगा, एंड 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 1 मेगा एम्पियर यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी नॉट 1 मेगा एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर -6 एम्पियर होगा। ये रिलेशन होता है मिली एम्पियर मेगा एम्पियर में भी, इसको कभी कभी फाइंड करते हैं, कभी कभी मिली एम्पियर में फाइंड करते हैं, नैनो एम्पियर में भी फाइंड करते हैं कभी कभी। तो बेसिकली ये चार्ज को इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि करंट क्या होता है, करंट को जो मेजर करते हैं एम्पियर में तो वो 1 एम्पियर क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे कि करंट एंड द एम्पियर। तो हमने देखा करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, दैट इज़ द एमीटर। तो एमीटर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं किसी भी सर्किट में, दैट इज़ कॉल्ड द एमीटर। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो कभी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो ये एमीटर क्या होता है, सिंपल एमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करता है, सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये सिंपल एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग करंट को मेजर करते हैं और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं आगे जब हम लोग सर्किट डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। लेट अस कंसिडर ए एंड बी आर द 2 पॉइंट, और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू वी ए, एंड बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू। और पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिकली जो हम लोग इसको डिफाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर वी ए इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहाँ पे लिखा भी गया है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल का होगा दैट इज नोन एज द वोल्ट। तो पोटेंशियल का मतलब होता है, ऐसे अगर पोटेंशियल को डिफाइन करें ना, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बोथ आर द डिफरेंस थिंग। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी भी चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से किसी भी पोटेंशियल में लाने में जो वर्क किया जाता है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल। बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज़ है, दो पॉइंट के पोटेंशियल का सिंपल डिफरेंस होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब v इक्वल टू वर्क डन, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि v इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इस एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जैसे करंट को मेजर करने के लिए हमने ए मीटर का यूज़ किया, सेम तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर को जो हम कनेक्ट करते हैं दैट इज़ इन द पैरेलली कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं दैट इज़ पैरेलली कनेक्ट करते हैं।